नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए संविदा वर्ग 3 से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम कुछ ऐसे प्रश्नों पर बात करेंगे जो अक्सर कर स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं और कॉमन बहुत से स्टूडेंट का कॉमन क्वेश्चन मिला है। तो मैंने सोचा इस पर एक ज़रूर वीडियो बनना चाहिए, जिससे लोगों को पता चले और धीरे धीरे लोगों तक एक वीडियो पहुँचे और आप भी कोशिश करें इसको शेयर करने की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जिससे वो भी इस चीज़ को समझ पाएँ। तो यहाँ पर जैसे कि आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप वहाँ पर देखते हैं कि एग्ज़ाम में जब बैठते हैं, क्वेश्चन पेपर सामने आता है आपके, तो कभी कभी आपको लगता है कि क्वेश्चन गलत आया है, या कभी कभी एक क्वेश्चन के दो आंसर सही लगते हैं, कभी ऐसा लगता है कि कोई भी आंसर सही नहीं है, कभी सारे आंसर सही लगते हैं। तो इन कंडीशन में लोग पेपर दे के आते हैं और मुझे कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि उसमें सारे ऑप्शन सही थे, तो क्या होगा, क्या करेंगे, या नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे आज। तो दो तीन चीज़ों पर हम बात करेंगे। पहला तो पॉइंट होगा हमारा कि आप जैसे इसमें व्यवस्था की गई है कि अगर आपका क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन गलत आता है या त्रुटि पाई जाती है तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो पीवी के एग्जाम में आप इनमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ से बात ये होती है कि ऑब्जेक्शन आप किन आधार पर करें। बहुत से लोग हैं कि ऑब्जेक्शन कर देते हैं, उनको लगता है कि क्वेश्चन गलत है तो उनके हिसाब से गलत हो सकता है, लेकिन वो हो सकता है क्वेश्चन गलत ना हो तो भी ऑब्जेक्शन कर देते हैं। मान के चलिए एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन ही गलत थे, लेकिन ऑब्जेक्शन होता 15 क्वेश्चन पर, तो ये कुछ 13 क्वेश्चन निराधार होते हैं जिनका कोई भी मतलब नहीं है। तो आप उन चीज़ों को समझ लें कि किन आधारों पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, अदरवाइज पैसा बर्बाद होगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो पैसा खराब ना हो और आप सही उचित क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगा पाएँ, तो इन सब चीज़ों के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसके बाद हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है। अगर आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन गलत है तो ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है, कब लगाना है ऑब्जेक्शन, कब आपको ऑब्जेक्शन लगाने मिलेगा, इस पर भी मैं बात करूँगा। और तीसरा पॉइंट होगा हमारा कि जैसे आप ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो मान के चलिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो कमेंट करेंगे, आगे चल के भी कमेंट करेंगे कि जैसे मैंने ऑब्जेक्शन लगाया तो उसका फ़ायदा क्या सभी को मिलेगा, या क्वेश्चन गलत था मैं ऑब्जेक्शन नहीं लगा पाया तो क्या मुझे उसका फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या किसी एक ने क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगा दिया गया तो पीवी क्या करेगा, उसका अंक सबको देगा या नहीं देगा। इन तीनों चीज़ों पर मैं आपको विथ प्रूफ आपसे बात करूँगा, सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, मैं मन से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ इसमें। तो सारी चीज़ों पर मैं बात करूँगा इसमें। तो एक एक करके आप यहाँ पर देख रहे हैं। पहले तो हम बात करते हैं, ये आप सामने देख पा रहे हैं पीवी का नोटिफिकेशन है जो पीवी के द्वारा भेजा गया है, तो ये आप सबने देखा होगा। तो इसी के आधार पर मैं आपसे बात करता हूँ। तो चलिए थोड़ा सा मैं नीचे लेके चलता आपको। तो यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट ये भी कमेंट करते कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो बिल्कुल इस पर आप डाउट ना रहें, 100% नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा शिफ्टों में जब एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन वहाँ पर 100% होता है। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे ले गया। अब यहाँ देखें पॉइंट नंबर 2.9, त्रुटिपूर्ण प्रश्न उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि प्रश्न पत्र के आपत्तियुक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाएगा और उन पर निरस्त करने पर विचार किया जाएगा। तो यहाँ पर किन आधारों पर आपको प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाना है, इस पर हम बात करते हैं पहले कि आधार क्या होना चाहिए ऑब्जेक्शन लगाने का, जिससे आपका पैसा खराब ना हो और आप सही क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगा पाएँ। तो पहला तो है कि प्रश्न की संरचना गलत है, मतलब प्रश्न जैसा बनाया गया है प्रश्न सही नहीं बनाया गया या प्रश्न गलत है, ऑब्जेक्शन को मैच नहीं करता, तो आप बिल्कुल उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट किस आधार पर लगाना चाहिए, उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक विकल्प सही हों। हो सकता है कि दो ऑप्शन ऐसे हों जो सही आ रहे हों, 3 ऑप्शन सही हों या सारे ऑप्शन सही हों। जैसे एक सरदार सरोवर डैम वाला क्वेश्चन बता रहे थे स्टूडेंट कि उसमें चारों ऑप्शन सही थे, तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्शन बिल्कुल लगा सकते हैं उस क्वेश्चन पर, 100% उस पर एक्शन लिया जाएगा और उसका फायदा आपको मिलेगा। अगला है कोई भी विकल्प सही ना हो। अगर क्वेश्चन का कोई भी विकल्प सही नहीं है तो आप बिल्कुल वहाँ पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि अंग्रेजी और हिंदी अनुवाद, जैसे कि आप देखते हैं एग्जाम बाइलिंगुअल आता है आपका, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में। तो अगर इंग्लिश और हिंदी में डिफरेंट अनुवाद मिलता है, इंग्लिश में कुछ बोल रहा है हिंदी में कुछ बोल रहा है, तो वहाँ पर आपको हो सकता है उसके आंसर अलग आए, हिंदी से करें तो अलग आंसर आए और इंग्लिश वाले क्वेश्चन को पढ़ के करें तो आंसर अलग आए। तो इस स्थिति में भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ये मैं बिल्कुल आपको शॉर्ट सिंपल तरीके में समझा रहा हूँ जिस पर आप ऑब्जेक्शन आसानी से कर पाएँ। इसके साथ साथ अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त ना हो और एक से अधिक विकल्प सही हों। अगर कोई और ऐसी त्रुटि आपको लगती है जिसके कारण एक से ज़्यादा उत्तर आते हैं या और कोई समस्या ऐसी लगती है तो आप बिल्कुल यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अन्य कोई कारण जिससे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाए, तो और कोई भी इनके अलावा जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको ये
इनके अलावा कोई भी आपको और इससे हटके रीजन ऐसा लगता है कि जिससे विषय विशेषज्ञ समिति जो है वो उस पर उचित समझ के जांच कर सकती है, तो आप बिल्कुल उस पर भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। इनके अलावा इसमें ये भी बात कही गई है। इसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है कि प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा दी गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में पीवी अंक प्रदान करेगा, भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या ना किया हो। तो देखिए बहुत से लोगों को ये रहता है कि मैंने सर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था, उसके बाद भी वो क्वेश्चन हट रहा तो फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसमें साफ बात कही गई है कि भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्न पत्र को हल किया हो या ना किया हो, उसको पीवी द्वारा अंक प्रदान किए जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर इस बात को क्लियर रखें कि अगर एक भी कोई इंसान ऑब्जेक्शन लगा देता है तो उसका फायदा सभी को मिलता है। आप इस डाउट में ना रहें कि मैंने ऑब्जेक्शन नहीं किया लेकिन क्वेश्चन गलत था तो मुझे फायदा नहीं मिलेगा, जिसने ऑब्जेक्शन लगाया उसको मिलेगा। तो यहाँ पर सबको फायदा मिलता है उसका, एक कोई भी ऑब्जेक्शन लगा दे। तो ये तो थी बातें जिन आधार पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। अब इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आपको ऑब्जेक्शन कब लगाने मिलेगा या कब लगाना है। तो जैसा कि अभी आपका एग्ज़ाम चल रहा है, तो एग्ज़ाम होने के बाद कुछ समय बाद आपको आंसर की मिल जाएगी। तो आंसर की मिलने के बाद आप उसमें जो भी आपके क्वेश्चन हैं, जो भी आपने आंसर लगाए थे, उनको मैच कर पाएंगे। और मैच करने के बाद आप वहाँ पर देखेंगे कि आंसर की में कौन सा क्वेश्चन आपको गलत लग रहा है या क्या क्वेश्चन गलत होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है। अब ये कुछ 1-1.5 महीने बाद आपको, 1-आध महीने बाद लगभग आंसर की मिल जाएगी एग्जाम की। तो उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर मैच कर सकते हो, उसके पहले भी मिल सकती है। तो कम से कम 15-20 दिन तो मान के चलें इसके पहले आंसर की नहीं मिलेगी। तो उसमें आंसर की में मैच करके आप इन आधारों पर जो मैंने बताए हैं आपको, इन आधार पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। अब ऑब्जेक्शन लगाना कैसे है ये आप देख लें। प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन। तो प्रश्न पत्र में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियां इस हेतु पीईवी की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रदर्शित लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती हैं। वेबसाइट पर लिंक प्रदर्शित होने के 3 दिवस के, मतलब जो 3 दिन हैं, 3 दिन तक ही ऑनलाइन आपत्तियां ली जा सकेगी। उसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जब आपकी आंसर की आएगी तो आंसर की आने के बाद आपको 3 दिन का टाइम मिलेगा आपत्ति लगाने का। और आपत्ति लगाने की जो लिंक है वो आपको कहाँ मिल जाएगी? पीईवी की वेबसाइट पर आ जाएगी। तो उस पर आप आपत्ति लगा लेंगे। तो मैं आपको समय समय पर अपडेट करते रहूँगा जो भी यहाँ पर न्यूज़ आएगी। तो आप बिल्कुल चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सारी अपडेट मिल सके टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर ये तो है कि आपको ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है और कब लगाना है। तो यहाँ से उम्मीद करते हैं आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे कि कैसे क्या करना है। तो ये सारे पॉइंट जो आपके पीईवी ने आपको दे रखे हैं, इनको आप एक बार ज़रूर देख लें। और जिनने नहीं देखे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें आप वीडियो को फॉरवर्ड करने की, जिससे सब लोग इसको समझ पाएँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो मिल सकें। और कोई भी आपका डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।